अच्छा, 3 पॉइंट पे मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ कि भू कानून का मुद्दा उत्तराखंड में अब धीरे-धीरे स्लो हो रहा है और उसी जो भू कानून 4% है उसकी जगह 5th शेड्यूल वाला जो भू कानून है वो 100% भूमि पे लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चक्राता में है। अब 3 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि ये पांडवों को जिनको उत्तराखंड सरकार ने ही उस स्टेज पे बुलाया, उस स्टेज पे उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड में भू कानून लगना चाहिए। ठीक है, पता नहीं ये भू कानून के मुद्दे को और तेजी और 5th शेड्यूल को दबाने की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि नैन सिंह नेगी जिन्हें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकते, वो एक मुख्य नागरिक हैं, लेकिन अभी उनके दिमाग में एक प्रेशर डाला जा रहा है क्योंकि नैन सिंह नेगी जी का वो अभी तक उनके पास ये अच्छी तरह से टेक्निकल जानकारी नहीं है कि 5th शेड्यूल से ही भू कानून पूरा होता है। तो उनको कौन प्रेशराइज कर रहा है कि भू कानून का ही मुद्दा इम्पॉर्टेंट है और उनको जगह जगह पाबंदी लगे ताकि उनके मन में एक द्वेष पैदा हो सरकार के खिलाफ और वो भू कानून की लड़ाई को और मजबूत करे, जो कि सरकार खुद चाहती है। तीसरा पॉइंट है जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋषिकेश में बीजेपी चाहती तो एक उत्तराखंडी को ही टिकट दे सकती थी, लेकिन ऐसा करा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि जितनी भी उत्तराखंड के युवा थे जो भू कानून, मूल निवास या 5th शेड्यूल की लड़ाई को मजबूत कर रहे थे, उनको बहकाने के लिए एक ऐसी लड़ाई इनेबल कर दी गई, प्लेन वर्स पहाड़ियों के बीच में जंग स्टार्ट कर दी गई और इतने मूर्ख लोग निकले कि उन्होंने उस लड़ाई में प्लेन वर्स पहाड़ के खिलाफ लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। बजाय जो मुद्दा था, जो मुद्दे थे हमारे 5th शेड्यूल का, भू कानून का जो मुद्दे थे या मूल निवास का दर्जा पाने के लिए वो मुद्दे कहीं और चले गए और लड़ाई बन गई पहाड़ी वर्स प्लेन की। सरकार या कोई भी पार्टी आपको किस तरह से मूर्ख बना देती है और विडंबना इस बात की है कि हम कैसे मूर्ख बन जाते हैं। तो इस बात को समझना होगा कि इस टाइम उत्तराखंड की सरकार खुद चाहती है कि ऐसा भू कानून लाया जाए, लेकिन भू कानून की मांग को और तेज की जाए ताकि हम एक भू कानून लाएं, सब उसका समर्थन करें और भू कानून कुछ भी हो जाए, भू कानून 371, 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल के माध्यम से ही मजबूत भू कानून मिलता है। इस बात को समझना पड़ेगा। बाकी हम बहक रहे हैं इसीलिए हम बट रहे हैं और अगर हम बहकना बंद करेंगे तो हम बटना बंद करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति उत्तराखंड का विकल्प नहीं है। उत्तराखंड को अगर कोई मजबूत कर सकता है तो वो खुद का एक कानून है जो उनके पास 1972 तक था, वो है 5th शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल जैसे ही पहाड़ पे लागू होगा, मैक्सिमम 50% सरकार का वैसे ही काम कम हो जाता है, 2 साइडेड फंड स्टार्ट हो जाता है, मोर देन 80% फंड सेंटर से आने लग जाता है, ट्राइबल वाले इलाके को 20% ही फंड जो है राज्य सरकार देती है। तो इस बात को समझना होगा कि पहली बात तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमें बहका कौन रहा है और हम बहक क्यों रहे हैं। और कोई अपनी राजनीति करना चाहता है इसमें, ठीक है। बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि कांग्रेस बड़ी मजबूत करेंगे तो कुछ होगा, वो देख लिया हमने। कोई कहेगा कि बीजेपी बहुत मजबूत है उससे कुछ होगा, तो वो भी देख लिया हमने। अभी जरा उत्तराखंडियों की सरकार आने दो। उत्तराखंडियों की सरकार तब आएगी जब 5th शेड्यूल पहाड़ पे लागू होगा। धन्यवाद।